धूप में तेरी छाँव मिले, छू जाए मुझे, सुलझाए मुझे, बरखा की ये बूंदें क्यों। आज का हमारा वज़न 69.55 है, यानी 69.5 kg है। 70 में आधा kg कम है। ठीक है, खुशी की बात है। सबसे पहले बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं। पहले अपने गले की स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर हैंड की, फिर पेट स्टमक की, फिर लेग की। तो क्या कहते हैं ना, आज और एक छुट्टी वाला दिन है। हमारे लिस्ट में छुट्टी वाला दिन जुड़ चुका है। तो छुट्टी वाले दिन क्या होता है भैया, लेट ही होता है। सारे काम लेट ही, सब लोग जगते हैं, लेट ही सब उठते हैं। मैं भी 4 बजे एक बार उठती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ मैं अकेली क्या करूँगी, मैं अकेली क्या ही करूँगी। जब सब लोग सो रहे हैं तो मैं भी लेट ही जाती हूँ। जब मैं दोबारा लेट गई तो फिर लेट ही होना है। तो अभी क्या है ना, अभी सबसे पहले मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। उसके बाद मैंने सोचा चलो सब लोग सो ही रहे हैं तो फिर मैं ही क्या करूँ, मैं अपना काम एक्सरसाइज करती हूँ। थोड़ी देर स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर वही सेम एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ। जैसे आप लोग कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, आप लोग बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट में। एक्सरसाइज करते हैं या फिर डाइट से ही अपना वज़न कम करते हैं, या फिर वॉक करते हैं, वॉक और डाइट करते हैं, दोनों से कैसे और क्यों, मतलब कैसे बहुत सारा वज़न आप लोगों ने कम किया। बहुत सारे लोगों ने अपना वज़न कम किया है मुझे देखकर, मेरी वीडियो देख करके। तो ये वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, ये जितना बगल बगल के आपके फैट है वो भी कम करेगी। ये वाली एक्सरसाइज आपके कमर में जो बगल बगल बहुत ज़्यादा, जब कमर के बगल बगल दिखते नहीं फैट निकला हुआ था, वो कम करेगा। ये वाली एक्सरसाइज आपके बेली फैट को कम करेगी। सारी की सारी एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, कैलोरी भी बहुत ज़्यादा खर्च होती है। और एक्सरसाइज करने से ना हमारा बहुत शरीर हल्का होता है। ऐसे होता है जैसे हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे अकड़न सी बनी रहती है। ऐसे लगता है ना, जोड़ जोड़ जो होता है ना, ऐसे बहुत भारी भारी लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, बहुत 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 हल्का महसूस करते हैं हम खुद को। ये वाली एक्सरसाइज आपके ब्रेस्ट के लिए है, आपके ब्रेस्ट को टोन अप करेगी। और देखिए जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमें कहाँ पे खिंचाव महसूस होता है, इससे पता चलता है वहाँ के फैट धीरे धीरे कम होंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगी एक दिन में कम होगा। हर वीडियो में एक चीज़ मैं क्लियर करती रहती हूँ, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं कम होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर कम होगा। ये वाली एक्सरसाइज आपके हैंड के साथ साथ आपके ब्रेस्ट को टोन अप करेगी। आप करके देखिए इस तरीके से। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन हाँ, अगर आपको कमर में पेन है तो इस तरीके से की एक्सरसाइज ना करें। बहुत ही ज़्यादा, देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने शरीर के अनुसार एक्सरसाइज करें। ये वाली एक्सरसाइज आपके हैंड को टोन अप करेगी। बहुत मोटे मोटे हैंड हो जाते हैं ना, देखिए कहीं कहीं पे जैसे होता है ना, हमारे कंधे के जो जहाँ से हमारा कंधा ज्वाइंट होता है ना, वहाँ पर हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जहाँ पर हमारी ब्लाउज की आस्तीन होती है, जहाँ पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट होता है तो बहुत मोटे मोटे लगते हैं। तो वहाँ के फैट को आपको कम करेगी। जितनी ये सारी एक्सरसाइज हैंड वाली एक्सरसाइज होती है, ये डबल बेनिफिट देगी। ये वाली एक्सरसाइज भी आपके हैंड के लिए है, आपके ब्रेस्ट के लिए है। कम से कम आप इसे 40 बार करें। इस तरीके से आप एक डंडा ले लें, डंडा ना हो तो आप इस तरीके से कोई कपड़ा ले लें, दुपट्टा ले लें, कुछ भी ले लें। आप दोनों हाथों को टाइट करके पकड़ें इस तरीके से। और हाँ, ये है कभी कभार थोड़ा बहुत एक्सरसाइज मैं अलग कर देती हूँ, लेकिन अब मैं रोज़ रोज़ ही अलग अलग एक्सरसाइज कहाँ से लाऊँ, मुझे इतना टाइम नहीं होता है मैं एक्सरसाइज देखूँ और करूँ। सबसे ज़रूरी बात, एक्सरसाइज करने के लिए ना आपको बनाना होता है। जैसे कोई नई एक्सरसाइज करते हो तो एक दिन में नहीं बनता, लेकिन जो एक्सरसाइज आप रोज डेली करते हो उसकी आदत पड़ जाती है। तो आप जिसकी आदत पड़ जाती है वही सरल लगता है, आसान लगता है, जैसे याद रहता है। और ये वाली एक्सरसाइज आपको एक ही स्थान पे रह के दौड़ लगाना है। कम से कम आप 100 बार तो दौड़ लगा ही सकते हैं। बहुत पैर के पीछे की तरफ आपको दौड़ लगाना है, ना कि आगे की तरफ से। बहुत ही ध्यान से आपको दौड़ लगाना है, कहीं की भी बोरी पे पैर फिसल सी भी सकता है, बहुत फिसलन लगती है। अपना बैलेंस बनाए रखें। आप कोई भी एक्सरसाइज करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने बैलेंस को बनाए रखना। बैलेंस बना के एक्सरसाइज करें। आज मैंने सोचा था 200 बार कम से कम मैं दौड़ लगाऊंगी, तो यहाँ पे मेरा 100 बार कंप्लीट हुआ। 100 बार में दादी नानी सब याद आ गई। 100 बार से मैंने नहीं आगे बढ़ पाया। देखिए, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो भी हमारा एक्सरसाइज करने में बिल्कुल मन नहीं होता। ऐसे लगता है ना, ऐसे जैसे मतलब क्या ही बताऊँ मैं। एक्सरसाइज करने के बाद आनंद आता है, लेकिन एक्सरसाइज करते समय बिल्कुल भी आनंद नहीं आता। ऐसे मतलब होता है ना, कितनी जल्दी ये ख़त्म हो जाए, कितनी जल्दी हम आराम करें बैठे। हमारे शरीर को नहीं, हमारे सबके शरीर को आराम चाहिए होता है। हमारा शरीर सिर्फ और सिर्फ आराम मांगता है। शरीर बिल्कुल नहीं चाहता ये काम करे, कोई भी कठिन काम करे, ये कुकिंग करे, खाना बनाए, रस्सी कूदे, एक्सरसाइज करे, बिल्कुल 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 नहीं कहता ये सब करने के लिए। सिर्फ शरीर एसी में आराम मांगता है, सिर्फ आराम मांगता है। लेकिन आराम करने से हमें तरह तरह की बीमारियां होंगी, इसलिए हम अपने शरीर को आराम हराम कर देते हैं। तो बस एक्सरसाइज करने के बाद फटाफट से किचन में आए हैं और ये चना भिगोए थे, चने में पानी कम हो गया था। मैंने कहा चलो किचन में आते ही सबसे पहले चना भिगोया था, इसमें मैंने पानी और भर दिया है, अच्छे से फूलता रहेगा। उसके बाद मैंने कहा थायराइड की दवाई लेते हैं।
थायराइड की दवा लेने के बाद जो टाम टूम काम होते हैं उनको देखते हैं। आज मैं क्या ही बनाऊंगी कुकिंग में। मैंने कहा अभी सब लोग सो रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके अपने काम फटाफट से निपटाओ। जब तक सब लोग उठेंगे नहीं तब तक झाड़ू नहीं लगेगा, क्योंकि चद्दर वद्दर झाड़ने के बाद ही झाड़ू लगती है। तो चना निकाल करके पतियों जी को मैंने दे दिया है, चना खाएंगे, उसके बाद मैं चाय रख दूँगी। आज मैं बनाऊँगी फिसलने वाली सब्ज़ी। फिसलने वाली सब्ज़ी मीन्स अरबी की सब्ज़ी, जो कि मतलब बिटिया को छोड़ के सबको पसंद है। बिटिया को कुछ ज़्यादा ही फिसलती है, बाकी हम 3 लोग खा लेते हैं। हम 3 लोग हर सब्ज़ी खा लेते हैं, हम पतियों जी और गोलू। तो आज मैं थोड़ा सा उल्टा कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले चाय पत्ती, चीनी, अदरक डाली है। पहले मैं दूध पानी ही डालती थी, लेकिन आज मैं चीनी, चाय पत्ती, अदरक सब कुछ डालने के बाद इसमें मैं दूध डालूंगी, फिर थोड़ा पानी डालूंगी, वरना पहले पानी फिर दूध फिर चीनी चाय पत्ती। यहाँ पे मिठाई आई थी कल, हमारे घर कोई आया था मेहमान, तो मिठाई लाए थे। मैंने कहा चलो भाई अब मिठाई से शुरुआत करते हैं, आज छुट्टी है। जितना एक्सरसाइज करी है सारा का सारा फिर चौपट हो जाता है, देखते हैं वजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी, एक मिठाई खाने से कुछ नहीं होता। अभी एक मिठाई खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक मिठाई की जगह आप 1 किलो मिठाई खाएंगे तब आपको सब कुछ होगा, जो कुछ होना होगा। तो पहले मैंने एक मिठाई खाई। आज मेरा छुट्टी का दिन था, बिल्कुल भी एक्सरसाइज करने के बाद गर्म पानी पीने का मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा फैट कटर ड्रिंक नहीं पीऊँगी, चलो भाई आज मिठाई आई है तो मिठाई ही खाती हूँ, छुट्टी वाला दिन है। मतलब ये नहीं अनहेल्दी, मतलब क्या कहूँ, मतलब ठीक है अगर आप मिठाई खा लेते हो कोई बात नहीं है, चलता है कभी कभार। अगर आप कभी कभार खाते हो, रोज डेली नहीं खाते तो चलता है। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ अरबी रख दी है, अरबी में सिर्फ 1 सीटी लगानी है। और यहाँ पे चाय रख दी है, चाय अच्छे से खोल चुकी है। इसको बार बार चम्मच से चलाते रहते हैं, चम्मच से चलाते रहो ना तो खूब अच्छे से ये अदरक, चानी, चाय पत्ती खूब अच्छे से इसमें खौल जाती है। इसका स्वाद आता है। चाय का मज़ा तभी आता है जब अच्छे से चाय खौली। अगर मुझे चाय हल्की सी कच्ची लगती है, पकी नहीं होती, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चाय अपने खुद के हाथ की बना के खुद की अच्छी लगती है। एकदम चीनी की मात्रा ना के बराबर हो, चाय पत्ती थोड़ी सी टाइट, अदरक थोड़ी सी टाइट, और इसमें कड़क चाय उबली हुई। बच्चे यहाँ पे ब्रेड खाएंगे, गौरी को मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड दे दिया। गोलू दूध खाएंगे, गोलू चाय नहीं पीते, तो उनके लिए मैं दूध निकाल देती हूँ ग्लास से, भगोने से ग्लास में दूध दे देती हूँ। दूध और ब्रेड खाएंगे, मैं खाऊंगी। मैंने भी अपने लिए चाय निकाली है, पद्देव जी के लिए चाय, गौरी के लिए चाय। तो गौरी यहाँ पे चाय पी रही है, चाय के साथ ब्रेड। मैंने गौरी के ब्रेड से आधा ब्रेड लिया, तो आधी ब्रेड और चाय खा के मैं अपने काम में जुट जाऊँगी। अभी मैंने यहाँ पे अरबी उबलने के लिए रखा, मसाले तैयार करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, चद्दर वद्दर निकालूंगी आज धुलने के लिए। मौसम हालांकि आज ख़राब है, बारिश का मौसम है, देखती हूँ धुला जाएगा कि नहीं धुला जाएगा। लेकिन चद्दर गंदे हो चुके हैं, थोड़ा सा पंखा भी साफ़ करूँगी। जब चद्दर धुलना होता है ना तभी पंखे साफ़ करती हूँ। लेकिन मैंने ये सब करने से पहले मैंने कहा थोड़ा सा चाय नाश्ता तगड़ा कर लेते हैं, ताकि 2-3 घंटे आराम से मैं काम कर सकूँ। फिर नाश्ता करने का टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि सब लोग दोपहर का लंच करने लग जाएंगे। और ये अरबी पक चुकी थी, मैंने कहा इसको छील करके निकाल के रख देती, वरना पानी में इसको छोड़ देना तो अरबी में से पिचपिचा पानी जैसा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो ये अरबी का काम निपटाते चलते हैं, फिर उसके बाद साफ़ सफाई झाड़ू पोछा पर ध्यान देते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है ना यही होता है, अरबी सारा छील करके रख दिया, एक भी अरबी सड़ी नहीं निकली। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चद्दर वगैरह निकाल देते हैं, चद्दर की कवर निकाल देते हैं, और सबसे पहले तकिया का कवर निकाल देते हैं। ये है हमारा रूम, जो कि आपको देखते हो, जब तक ये बंद रहेगा दरवाज़ा तब तक रूम दिखेगा, जैसे दरवाज़ा खुलेगा ये रूम नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे तकिए की कवर निकाल देते हैं। जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो बस ऐसे ही हाल होता है। तो फटाफट से मैंने वहाँ के सारे चद्दर कपड़े निकाल लिए हैं। 2-4 दुपट्टे इधर उधर पड़े थे घर में, उनको भी निकाल लिया है सारे के। इतना गर्मी पूछो मत। बारिश हो रही है लेकिन गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। उसके बाद मैंने ये कॉटन वाली चद्दर बिछाया। मैंने कहा कोई और चद्दर नहीं, अब अगली बार मैंने शायद कार्टून वाली बिछाई थी। उसके बाद ये रेड वाली ये चद्दर बेड जो मैंने गद्दा डाल रखा है ना, डुल्लप वाला गद्दा, इसके साथ ये फ्री में मिली थी। मतलब जब मैंने गद्दा लिया था 2 साल 3 साल पहले जब भी लिया था, तो ये चद्दर उसके साथ मिली थी। हमारे यहाँ भी यह कपड़े बहुत चलते हैं, 3-3 साल 4-4 साल चलते हैं, चाहे मैं सूट कुर्ती की बात करूँ या फिर चद्दर की बात करूँ। मैंने यहाँ पे आलता लगाया था, रंग बहुत सुंदर लग रहा था एक दिन पहले पैर में, वही मैं आप लोगों को दिखा रहे हैं। जब आलता लगाओ ना तो पैर खूब सुंदर लगते हैं। उसके बाद जैसे ही चद्दर बिछा, देखो ये आ गई लेटने के लिए। साफ़ सुथरी जगह सब रहना पसंद करते हैं, पर साफ़ सुथरी रखना कोई नहीं चाहता। तो बस ये आ चुकी हैं और मैंने यहाँ पे बेडशीट डाल दी है और अच्छे से इसको मोड़ दिया है, फोल्ड कर दिया। हल्के कलर की बेडशीट मुझे बहुत पसंद होती है। हल्के कलर की चादर मैं बिछाती हूँ, चाहे किचन की बात हो, चाहे बेडरूम की बात हो, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, मुझे हल्के कलर की ही चादर बेडशीट अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये हल्के कलर की है और उधर साइड में गोलू वाले की भी हल्की कलर की है। चलिए साफ़ सफाई हो जाएगी, चुका है, बस झाड़ू पोछा हो चुका है। कुछ बात है तुझ में कहीं, तेरे जैसा ना और कोई, तू है तूफान जो बस में ना रहे, तुझे देखे तो कहे सब कहे, कहे सब कहे। क्या है जादू या है धोखा, जादू या है धोखा, देखे धुंधला सब।
और पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले किचन में आ गए। नाश्ता पानी तो कुछ करना ही नहीं था, सब कुछ मैंने सुबह ही कर लिया था। फिर दोबारा कुछ मन नहीं हुआ खाने का, बस पानी पीने का मन हुआ। पानी पिया सादा और बिस्कुट खा के। सादा पानी मतलब ना गर्म पानी ना फैट कटर ड्रिंक वाला। उसके बाद मैंने यहाँ पे चावल धुल करके रख दिया था, उसमें पानी डाल करके सबसे पहले एक तरफ चावल चढ़ा देते हैं। सब्जी उबली हुई है, यानी आज मुझे कुकिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो एक तरफ मैं फटाफट से चावल चढ़ा देती हूँ और मसाले की तैयारी करती हूँ। आज मैंने मसाला पीस करके पहले नहीं रखा था, वरना मैं मसाला भी पीस करके नहाने जाने से पहले रख लेती हूँ। तो स्नान करके आने के बाद सिर्फ मुझे कुकिंग का काम करना अच्छा लगता है, तैयारी करने का काम मैं पहले ही कर लेती हूँ। नहीं तो क्या होता है, मिर्ची कट करके आओ, स्नान करने के बाद मिर्ची कट करके कहीं छू लो ना तो पूरा दिन ऐसे भवाता रहता है। पहले मिर्ची उर्ची कट कर लो ना तो आप कहीं भी आराम से खाना बना सकते हो, सिर्फ कुकिंग करने का काम रहता है। तो यहाँ पे मसाला पीस चुका है, इसमें टमाटर, मिर्चा, अदरक, लहसुन और प्याज सब कुछ पीस लिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच भर करके छोला मसाला डाला है। क्या है, अरबी की सब्ज़ी में कुनकुना होता है, इसमें खटास के लिए आप कुछ डाल दें। तो जो हमारे चने का मसाला होता है ना, उसमें खटास कुछ होती है, चाहे अमचूर डालते होंगे चाहे अनार के दाने कुछ खटास के लिए डालते होंगे। आप अलग से भी अमचूर के इसमें अमचूर डाल के बना सकते हैं अरबी की सब्ज़ी में। तो बस मसाला हमारा तैयार है। फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ाई, सरसों का तेल डाला है, इसमें सबसे पहले अजवाइन का तड़का लगाया। अजवाइन के बाद आप डायरेक्ट मसाला डाल सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा जीरा कसूरी मेथी डाल दिया है। उसके बाद पिसा हुआ मसाला। अरबी की सब्ज़ी आज इतनी बढ़िया बनी थी, खट्टी खट्टी, क्योंकि जो ये टमाटर आया ना ऑलरेडी बहुत खट्टा है, इसमें पता नहीं क्यों कहाँ से ऐसे मौसम में टमाटर आया खटास वाला, बहुत खटास है टमाटर में। उसके बाद मसाला डालने के बाद स्वादानुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक डाल के खूब अच्छे से इसको मतलब मसाले को खूब अच्छे से पकाना है जब तक इसे तेल अलग नहीं हो जाता। मसाले से वैसे भी मतलब ऐसे महक सी आने लगती है, मसाला पक जाने के बाद खूब अच्छे से गमकने लगता है मसाला। उसके बाद अरबी मैंने डाल दिया है। चाहे तो अरबी को तोड़ लें, नहीं तो आप खड़ी अरबी डाल दें, बाद में ऐसे मसाले में मिक्स करते हुए इसको आप तोड़ लें। अरबी की आप चोखा पसंद करते हैं या फिर ग्रेवी वाली सब्ज़ी? मेरे घर में तो चोखा कोई नहीं पसंद करता भाई, ना ही कभी बनाती हूँ खुद, मुझे खुद भी नहीं पसंद होता अरबी का चोखा, इसलिए मैंने बनाती हूँ। मसालेदार सब्जी बनाओ तो सबको पसंद आती है। तो एक तरफ हमारी मसालेदार सब्जी बन रही है, मतलब चावल बन चुका था, उसको मैंने नीचे रख दिया है, मतलब उतार दिया है चूल्हे से। उधर मैंने सब्जी रख दी है, धीमी धीमी पकती रहेगी। फटाफट से मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दिया है। वैसे छुट्टी के दिन में सब लोग लेट लेट ही करते हैं, तो सबको भूख लगी थी जोर से। गर्मा गर्म सब्जी, गर्मा गर्म रोटी और चावल, आज पूछो मत, इतनी बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनी थी ना कि सबको भूख भी जोरों की लगी। कटोरी प्लेट लगाने की ज़रूरत कुछ नहीं होती। हमारे पतिदेव जी से कहते हैं थाली में दो मुझे गरम गरम, मतलब ऐसे उनको लगता है ना ठंडा ठंडा, ये ठंडा होता रहेगा खाते रहेंगे। जब भी उन्हें कटोरी में कोई सब्जी डाल दे दो ना तो पलट के वो थाली में ही कर लेते हैं, इसलिए मैंने सोचा आज सबको मैं थाली में ही दूंगी। गोलू को भी मैंने थाली में दे दिया है। सब्जी बहुत ज़्यादा गरम गरम थी ना, इसलिए मैंने सबको थाली में दे दिया। उसके बाद फटाफट से सबको रोटियां देती जा रही थी और बाकी की जो सब्जी बची हुई थी मैंने उसको कटोरे में खाली कर दी। देखिए कितनी गरम गरम अभी सब्जी लग रही है। धनिया की पत्ती बस एक पत्ती दिखी तो मैंने ऊपर से ऐसे सजाने के लिए रख दिया। बाकी धनिया की पत्ती होती तो मैं कट करके ज़रूर डालती, नहीं थी, एक पत्ती दो पत्ती ऐसे पड़ी थी। हमने कहा कहीं ज़रूरी लग जाए, इमरजेंसी लग जाए कहीं डालने के लिए, तो उसके लिए। तो बस आइए आप लोग भी अरबी की सब्ज़ी खा लीजिए। बहुत 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 यम्मी बनी थी आज की अरबी की सब्ज़ी में, ऐसे चाट की जैसे स्वाद आ रही थी, इतना चटपटा, मतलब ना मैंने तो भैया खूब उंगलियाँ चाट चाट के खाई, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। थोड़ा सा मैं कट करती प्याज ना तो और भी मज़ा आ जाता। वैसे प्याज खाने तक ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है, उसके बाद तो ऐसे ही स्मेल करने लग जाती है। उसके बाद मैंने 2 रोटी, थोड़ा सा चावल भी लिया, थोड़ा सा सलाद। आजकल आप देख रहे हैं मैं सब कुछ खा रही, मिठाई भी, चावल भी, सब कुछ खा रही। अरसा हुआ मैं घूमती आवारा आवारा, फिरती बनके आवारा, पल भर का सुकून महफिल में मिल गया, इस महफिल में मिल गया। धूप की आंच से साया गल गया, नीम की छाँव में मीठा मिल गया। धूप की और दोपहर के बाद मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ। वॉक पे बिल्कुल नहीं गई थी, मेरा मन ही नहीं वॉक पे जाने के। यहाँ पे मैंने नेनुआ छील करके रख दिया है और दूध लेकर के आई, दूध को छान दे रही हूँ। आज मैं शाम के खाने में नेनुआ की सब्ज़ी बनाऊँगी, दूध गर्म करूँगी। और मुझे तो ना आजकल अचार चावल रात को या फिर दूध रोटी ऐसा ही कुछ खाने का मन होता है, थोड़ा सा ही कुछ खाना होता है, जो भी खा लो, थोड़ा सा अचार चावल। तो यहाँ पे मैंने ठंडा दूध, गुल्लू को मलाई रोटी दे रही थी ना, उसमें से मैंने थोड़ा सा मलाई, थोड़ा सा दूध, 2 रोटी, थोड़ा सा गुड़ मैंने ले लिया है। आज के खाने में यही है, दूध रोटी। कभी कभी मैं अचार चावल भी खा लेती हूँ। 2 रोटी दूध खाया, बाकी जो गर्म करके दूध रखा था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। आज का काम यही समाप्त होता है। सबका डिनर विनर हो चुका है। सो फ्रेंड, सबका डिनर तो हो चुका है, सारे काम भी हो चुके हैं। नींद जोरों की आ रही है। आज मैंने मीठा दूध रोटी खाया है और अब तो कोई काम है नहीं, सीधा चलेंगे, सोएंगे, आराम करेंगे।
और आज का ब्लॉग भी यही पेंड करेंगे। आज 2 दिन हो गया मैं वॉक पे नहीं गई, ना सुबह के टाइम ना शाम के टाइम। मेरा मन अब जैसे होता है ना कि यही कहते हैं कि कोई आदत बनाने में टाइम लगता है, आदत बिगाड़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। 2 दिन हो गए वॉक करने नहीं गए। अब जैसे 2 दिन हो जाते हैं ना तो तीसरे दिन से अपने आप मन नहीं कहता वॉक करने जाने का। ऐसे वैसे पता नहीं कहाँ टाइम बीत जा रहा है, पता नहीं चल रहा। जब बच्चों की छुट्टी होती है तो ऐसे ही टाइम बीत जाता है। सो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप लोग और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। शुभरात्रि।